औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, सेकंड ईयर की जो सिविक्स है इसके हिसाब का पेपर जो है ये आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिविक्स के जो हिसाब का पेपर आए हुए हैं ये आप लोगों की तैयारी के लिए आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो इसमें हिसाब का पेपर की जो अफादत होती है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको पढ़ने से एक तो आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है, दूसरा ये होता है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी भी तैयारी कर ली जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। तो कुछ जो है हिसाब का पेपर है ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना रजिस्टर ले लो, कापी ले लो, हमारे साथ आप इनको आप साथ साथ आप लिखते जाओगे तो इंशाल्लाह ये पेपर में आपके बहुत मददगार होंगे। तो जी हम बगैर टाइम ज़ाया कि हम सवालों की तरफ चलते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता जाऊँगा। जैसे पहला सवाल है जी, 1948 में कायदे आज़म ने सिब्बी दरबार से खिताब करते हुए क्या फरमाया था? तहरीक खिलाफत में मुसलमान अखबारात का क्या किरदार था? 1935 के एक्ट के तहत अमली निज़ाम से क्या मुराद है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब और कहाँ कायम हुई? 1911 में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों और हिंदुओं की नुमाइंदगी किसने की? तकसीम बंगाल कब और क्यों हुई? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मकासद बताने हैं आपने। करारदाद पाकिस्तान के 2 नुकात लिखने हैं। अलीगढ़ तहरीक रहनुमाओं के नाम लिखने हैं आपने। 3 जून 1947 के प्लान में पंजाब और बंगाल के बारे में क्या फैसला किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब और किसने कायम की? हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय कौन था? जिसके बाद अगला सवाल आता है जी, अलीगढ़ कॉलेज के 2 बरतानवी साजा के नाम लिखने हैं। सर सैयद के 2 मजहबी खदमात आपने बयान करनी है। सर सैयद ख़ान ने हिंदुस्तान में मखलूत इंतखाबात की क्यों मुखालफत की? मुआहिदा लिखनऊ के 2 अहम निकात आपने बता देने हैं। उसके बाद शिमला वफद का तारुफ बयान कीजिए। 1935 के एक्ट के तहत कौन से नए सूबे बनाए गए थे? उसके बाद ये 7वां सवाल है, आर्डीनेंस कौन जारी कर सकता है? 8वां सवाल है, कौमी असम्बली के स्पीकर को क्यों मुंतखब किया जाता है? 9वां सवाल है जी, क्राइम पॉइंट से क्या मुराद है? इस्लाम आज़ादी का मुहाफ़ज़ा वज़ाहत करें। 9वां सवाल है जी, अफरात आबादी के क्या नुकसान होते हैं? सलामती कौंसिल के 2 मुस्तकिल अरकान के नाम लिखने हैं। जी इसी तरीके से आप सवाल नंबर जो 3 होगा इसमें से 9 सवाल आएंगे। 9 में से आपने 9 सवाल के मुख्तसर जवाब देने हैं। 18 नंबर का ये सवाल होगा जी, सेहत से क्या मुराद है? या BHU और RSU किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी फासलाती तलीम का बंदोबस्त करती है जी? पाकिस्तान में नर्सिंग कौंसिल कब और कहाँ बनाई गई? माशरती नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है? अगला सवाल है, छठा, समाजी कारकुन किसे कहते हैं? किसी मुल्क की मजबूती का राज किस में मुज़मर होता है? माशी निज़ाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? किसी रियासत की खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? 1962 में भारत और चीन के दरमियान किस मुकाम पर जंग हुई? इसी तरीके से 9वां सवाल है, पाकिस्तान मुल्की हाकमियत में किस पॉलिसी पर गामरान है? दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़्क़द हुई? इसी तरीके से इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। 3 जून 1947 के मनसूबे के अहम नुकात। 10 नंबर का सवाल आएगा। 5 सवाल होते हैं, इसमें से आपने 3 करने होते हैं। 3 जून 1947 के मनसूबे के अहम नुकात बयान कर देने जी। उसके बाद मुल्क में अदल इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार होता है, इस पर बहस करनी है। उसके बाद अजीब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इख्तियारात बयान करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान में सेहत आमा को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नुमायाँ खदोखाल आप लोगों ने बयान करने हैं जी। उसके बाद अगला पेपर की तरफ हम चलते हैं। अगला पेपर हमारे पास है, इसके मुख्तलिफ सवाल आते हैं, 8 के आपने जवाब देने। तो पहला सवाल है जी, सर सैयद अहमद ख़ान की 2 तसनीफ़ के नाम तहरीर करें। मुस्लिम लीग कब और कहाँ कायम हुई? सर सैयद अहमद ख़ान के 2 साथियों के नाम। 1935 के एक्ट के तहत बनने वाले 2 सूबों के नाम आपने तहरीर करने हैं। उसके बाद तहरीक खिलाफत को 2 अहम रहनुमाओं के नाम लिखने हैं। उसके बाद जी मसाके लिखनऊ पर तनकीद कीजिए। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद की कोई सी 2 तसानीफ़ के नाम लिखने हैं। 8वां सवाल है जी, करारदाद मकासद की अहमियत बयान करें। 1962 के आइन की 2 खसूसियात बयान कीजिए। 10वां सवाल है जी, 1973 के आइन की 2 इस्लामी दफ़ात बयान कीजिए। उसके बाद आयत वहदत मगरबी पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? पहली आइन सारी असम्बली की तनसीख कब और किसके हाथों हुई थी? अच्छा, इसके बाद ये अगला सवाल शुरू होता है हमारे पास। 1935 के एक्ट के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? पंजाब बॉर्डर कमीशन शामिल मुसलमान जजों के नाम बताने जी। आइन की तारीफ़ करें। उसके बाद चौथा सवाल है, रेड कलफ अवार्ड की 2 नाइंसाफ़ियाँ बयान कीजिए। उसके बाद 1973 के आइन कितनी दफ़ात पर मुश्तमिल था? 1962 के आइन के 2 अहम खदोखाल आपने बताने जी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? 8वां, कायम मुकाम वज़ीर आज़म के फ़राइज़ कौन सर अंजाम देता है? 9वां, सेहत से क्या मुराद है? 10वां, मिलावट लोगों की सेहत पर क्या असर डालती है? 11, कंप्यूटर की तलीम
की अहमियत क्या है, आगा खान यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है। इसके बाद चौथा सवाल आता है, इसमें 9 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। 18 नंबर का ये सवाल होता है, बुनियादी उसूलों की कमेटी क्यों तश्कील दी गई, पहली वही का पहला लफ्ज़ क्या था, मुतज़ाद निज़ाम तलीम से क्या मुराद है, उसके बाद हाईवे पेट्रोलिंग से क्या मुराद है, पाँचवा माशरती नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है, इस्लामी रियासत के बुनियादी असूल कौन से हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा तनाज़ा क्या है, क्राइम ब्रांच के 2 फ़राइज़। 9वां सवाल है जी, एंटी टेररिस्ट सेल के 2 फ़राइज़। 10वां अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मकासद। 11वां तहरीक खिलाफत में गांधी का किरदार। 12वां पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का नया नाम। उसके बाद ये 13वां है जी, मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार था। इसी पेपर का अब लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा जी 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 3 करने हैं। कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए, करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र बयान कीजिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इख्तियारात की वजाहत कीजिए, कौमी यकजहती की अहमियत वाज़े करें। उसके बाद हमारे पास आया था पाकिस्तान में सूबाइत परस्ती का खात्मा। जी इस पेपर के बाद हमने अगला जो साहब का पेपर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का मकसद क्या था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की हालत बयान करें। डिप्टी नज़ीर अहमद की किताबों के नाम लिखने हैं। बरसगीर की तकसीम के मनसूबे को कब और किसने पेश किया। मिसाक लखनऊ की 2 सियासी जमातों ने मंजूर किया। सदर पाकिस्तान के 2 इख्तियारात। इसके बाद कौमी असम्बली की तहलील का क्या तरीका होता है। 8वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन सी शराइत हैं। 9वां सवाल है, फरात आबादी से क्या मुराद है। पुलिस प्रोटोकॉल में किसकी हिफाजत करती है। 11वां जी, इस्लामी कौमी यकजहती कैसे पैदा करता है। 12वां जी, पाकिस्तान और इंडिया के मबैन आगरा कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद अगला सवाल आया था जी, इसमें से 8 सवाल करने हैं। बुनियादी असूलों की कमेटी से क्या मुराद है। करारदाद मकासद कब और किसने पेश की। 1963 का आइन कब और किसने ख़त्म किया। अयूब खान ने आइनी कमीशन कब और किसकी सरबराही में तश्कील दिया। वहदत मगरबी पाकिस्तान से क्या मुराद है। मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर और वज़ीर आला का नाम। 1973 के आइन की बालादस्ती से क्या मुराद है। 1973 के आइन के तहत कायम होने वाली 2 आइनी अदारों के नाम। बेंच से क्या मुराद है। अजीम कारनामा से क्या मुराद है। तौहीन अदालत की कार्रवाई से क्या मुराद है। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। उसके बाद इसका आखिरी पोर्शन है, इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने 13 आएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किन 2 अफराद की काविशों से मार्ज वजूद में आई। सर सैयद अहमद खान हुकूमत के साथ तावन क्यों चाहते थे। सर सैयद कब से कब तक 9 साल असम्बली के मेंबर रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब और कहाँ कायम हुई। दूसरी आइनसाज़ असम्बली का इंतखाब कैसे किया गया। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है। और 7वां सवाल है, 1973 के आइन में इत्तेहाद मुस्लिम उम्मा के हवाले से क्या कहा गया। कौमी असम्बली के स्पीकर के फ़राइज़। तलीमी मसाइल के हल के लिए 2 हुकूमती इक़दामात। माशरती नज़्म व ज़ब्त किस तरह बदनवानी का खात्मा करता है। और इंतख़ाबात से पहलू तहकीन मसाइल का सबब बनती है। पाकिस्तान ने मगरबी ब्लाक से काबू बस्तगी इख्तियार की। उसके बाद पंडित नेहरू ने अपनी किताब में क्या एतराफ़ किया। इसी पेपर का अब अंशाया हिस्सा है, मिसाक लखनऊ के बुनियादी निकात लिखें जी। 1956 के आइन के अहम खदोखाल बताएँ जी। पाकिस्तान में हाई कोर्ट के इख्तियारात बता देने अपने। पाकिस्तान में हाई कोर्ट के 2 इख्तियारात के फ़राइज़। माशरती नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। पाकिस्तान में पुलिस के फ़राइज़ क्या हैं और पुलिस किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है। जी ये इस तरीके से हमारे पास उर्दू हिंदी तनाज़ा से क्या मुराद है। तहरीक खिलाफत के मकासद बयान कीजिए। 1935 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के 2 इख्तियारात लिखे। 3 जून के मनसूबे के तहत देसी रियासतों के हवाले से किया गया फ़ैसला। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला से क्या मुराद है। कौमी असम्बली के हेडक्वार्टर के नाम। जी ये हमारे पास पेपर है, आप लोग इसको लिखते जाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्लाइड करते जाना है। उसके बाद हम चलेंगे जी सूबा बंगाल की तरफ। हदबंदी कमीशन में शामिल 2 मुसलमान जजों के नाम है जी। ये हमारे पास पेपर है, आप ये सारे सवाल मैंने आपको तहरीर कर दी हैं। और उसके बाद अगर हम चलेंगे जी, अच्छा उसके बाद हम नज़रिया से क्या मुराद है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने और क्यों लिखी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोई से 2 इख्तियारात आपने बताने हैं जी। उसके बाद हल्फ़ बेजा से क्या मुराद है। स्पीकर कौमी असम्बली के 2 फ़राइज़ तहरीर करने हैं आपने। रस्मी तलीम से क्या मुराद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने पर क्यों जोर दिया। एंटी टेररिस्ट सेल के क्या फ़राइज़ होते हैं। किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार किन बातों पर होता है।
जी इसके बाद हमारे पास अगला पोर्शन है जी, कोई से दो मौजी अमराज के नाम लिखें। यूनिवर्सिटी की तरीम से क्या मुराद है? ट्रैफिक पुलिस के फ़राइज़। अमन अमान के क़याम में पुलिस का क्या किरदार होता है? फलाही रियासत से क्या मुराद है? पाकिस्तान में जमहूरियत की कामयाबी कैसे मुमकिन है? कसीर जमाती निज़ाम किसे कहते हैं? इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के दो अदारों के नाम लिखने। 1964 में मुआहदा इस्तांबुल किन ममालिक के दरमियान में हुआ? जी ये हमारे पास सवाल थे। इसी सवाल के हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सर सैयद की तलीमी खिदमात, 3 जून 1947 के मनसूबे के अहम निकात, 1962 के आइन के तहत सदर पाकिस्तान के इख्तियारात, मशरती नज़्म व ज़ब्त की तारीफ़ और पाकिस्तान के वसाइल। आखिरी सवाल है जी, आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा किस हद तक अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकता है? जी अज़ीज़ तलबा, ये साहब का पेपर थे, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इनको आपने ज़रूर तैयार करना है इंशाअल्लाह। इसमें से बहुत सारे सवाल जो हैं ये पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। आप लोग इनको ज़रूर तैयार किया जाएगा और उम्मीद है कि आप लोगों का इंशाअल्लाह पेपर अच्छे होंगे जी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।